दोस्तों, इस समय जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट काफी तेजी से हमारे स्वदेशी कावेरी इंजन को बनाने की कोशिश में लगी हुई है। शुरू में गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन को जब बनाया था, उस समय हमारा कावेरी इंजन उतनी थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा था जितनी हम इस इंजन से उम्मीद कर रहे थे। उस समय हमारे कावेरी इंजन का कोर सेक्शन भी इतना स्टेबल नहीं था, इसीलिए ही हमने अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर कावेरी इंजन को नहीं लगाया था। लेकिन उस समय जीटीआरई ने कावेरी इंजन को लेकर ये बात ठान ली थी कि हम अपने कावेरी इंजन को एक परफेक्ट इंजन बनाकर ही रहेंगे। और उस समय ये भी फैसला लिया गया था कि जो हमारा कावेरी इंजन है, इस इंजन के हम ड्राई वर्जन का इस्तेमाल अपने घातक बॉम्बर के अंदर करेंगे। और अब जीटीआरई ने हमारे कावेरी इंजन को काफी हद तक स्टेबल बना दिया है और अब हमारे कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस से डीआरडीओ भी काफी हद तक खुश है। और डीआरडीओ का कहना है कि भले ही हमारा कावेरी इंजन पहले तेजस फाइटर जेट को पावर देने में सक्षम ना हो, लेकिन अब हम अपने कावेरी इंजन को इतना परफेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसकी मदद से हमारा कावेरी इंजन काफी आसानी से तेजस फाइटर जेट को पावर दे पाएगा। और जो ये नया कावेरी इंजन बनाया जा रहा है, ये कई मामलों में जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेगा। इस समय अगर कावेरी इंजन के थ्रस्ट आउटपुट को देखा जाए तो इस समय हमारा कावेरी इंजन 47 किलो न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट को दे सकता है और आफ्टर बर्नर के साथ हमारा ये इंजन 75 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। वहीं पर जो हमारे रफाल फाइटर जेट के अंदर M88 इंजन लगा हुआ है, ये इंजन ड्राई अवस्था में 50 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 75 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। वहीं पर जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन ड्राई अवस्था में 48.9 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और ये इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 78.7 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। यानी इस समय जो हमारा कावेरी इंजन है, ये काफी आसानी से फ्रांस के M88 और अमेरिका के F404 इंजन को टक्कर दे सकता है। लेकिन अब डीआरडीओ का कहना है कि हम अपने कावेरी इंजन को एक बार फिर से मॉडिफाई करने जा रहे हैं और ये अपग्रेड प्रोग्राम जैसे ही पूरा हो जाएगा, उस अपग्रेड प्रोग्राम के बाद हमारा कावेरी इंजन ड्राई अवस्था में 57 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा और आफ्टर बर्नर के साथ हमारा ये इंजन 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। इस समय देखा जाए तो डीआरडीओ कावेरी इंजन के कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल की टेस्टिंग कर रहा है और इस बार अगर हमको कावेरी इंजन बनाने में पूर्ण रूप से सफलता मिल गई तो उसके बाद हमको जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और अभी जो तेजस फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर तो हम F404 इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन आप सभी ये बात भी जानते ही हैं कि एक फाइटर जेट की पूरी लाइफ में एक फाइटर जेट के अंदर 2 से 3 इंजनों की जरूरत पड़ती है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जब हमारे इन तेजस फाइटर जेट के अंदर इंजनों को बदला जाएगा, उस समय हम अपने स्वदेशी कावेरी इंजन को लगा सकेंगे। स्वदेशी कावेरी इंजन होने का हमको यह भी फायदा होगा कि हम काफी तेजी से अपने इंजन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकेंगे और अपने तेजस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को भी तेज कर सकेंगे। वहीं पर इस समय अमेरिका हमको केवल 1 साल के अंदर 20 ही F404 इंजन प्रोवाइड करा रहा है, जिससे हमारे इंजन के आ जाने के बाद हमारी F404 इंजन से निर्भरता पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी।